हेलो गाइस, वेलकम बैक। कर रहे हैं आप। हेलो एवरीबॉडी, हम लेह में एंटर कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है, टारगेट अचीव हो रहा है। बरेली में जब बैठ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तब भी टारगेट मिलते हैं, वो भी अचीव करते हैं। यहाँ टारगेट था लेह पहुंचना, लद्दाख पहुंचना, वो भी ईश्वर की कृपा से टारगेट अचीव हो रहा है और बस अत्यंत खुशी हो रही है। मुकेश कौशिक का पूरा साथ, पूरा सहयोग, बहुत सहयोग रहा मुकेश कौशिक का और आनंदित हैं हम लोग सब, बड़े प्रफुल्लित हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब बड़े खुश हैं। गुड, आई होप आगे भी एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, ईश्वर चाहेगा। हम लोग का प्लानिंग ये था कि जब तक हमारे हाथ का सीजन है 90 ईयर्स की एज तक हम सब इकट्ठे मिलकर राइडिंग करेंगे। यस, 98 ज़्यादा नहीं हो गया। 90 ईयर्स, 90 साल। 90 ईयर। अरे 60, 70, 75, 80 साल तक खुद चलाएंगे। जब 80, 82 को जाएंगे, नहीं चलेगी तो फिर हमारे बच्चे चलाएंगे, हम पीछे बैठेंगे। बिल्कुल बात सही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। किलोमीटर दूर थी हमसे और इस सफ़र का हम आनंद ले रहे थे, जो कि धीरे 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 अपने रोमांच पर पहुंच रहा था। और जैसे जैसे हम सभी राइडर्स आगे बढ़ रहे थे, सफ़र उतना ही रोमांचकारी, उतना ही खूबसूरत, उतना ही एडवेंचर से भरपूर होता जा रहा था गाइस। तो जिस चीज़ के लिए हमने कल्पना की थी, वो सब कुछ हमें मिल रहा था यहाँ पर। जो एडवेंचर हमने सोचा था, वो सब कुछ यहाँ पर मिल रहा था। यहाँ के नज़ारे, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के पहाड़,
यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पेड़, यहाँ के बादल, यहाँ का नीला नीला आसमान, बस इन खूबसूरत पलों को हम जिए जा रहे थे। क्या व्यू है भाई साहब। ये जो नीचे वाली रोड है ये मनाली से आ रही है, तो जो लोग मनाली से आते हैं वो इस रोड के द्वारा आते हैं, फिर आगे से टर्न लेते हैं, फिर ये रास्ता लेह के लिए जाता है। तो हमारे राइडर यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए इन हंसी वादियों में ये चांदना साहब, पंकज जी, सुमित जी एंड परमानंद जी। हाँ, ये बना लिया मैंने। ये वो रास्ता है जो हम मनाली से आते हैं सर्च होते हुए। तो ये आगे से जो गेट देखा था आपने, वहाँ से निकलता है, फिर वहाँ से हम टर्न लेते हैं, फिर लेह में जाते हैं। तो वाह, क्या व्यूज़ है। लेह 48 किलोमीटर। तो भाइयों, मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अपने भाई को, जिद्दी राइडर को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सपोर्ट करें। भाइयों, बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। सुबह 4 बजे उठ के फटाफट से रेडी होके, सबको तैयार करा के, सबको साथ में लेके चलना और टाइम से निकलना और टाइम से डिस्टेंस कवर करना। अब हमारे ग्रुप में क्या है कि सभी 40 प्लस हैं, एक इस बंदे को छोड़ के ये भी 35 प्लस है, बट बाकी बंदे हमारे जो हैं, 2 बंदे हमारे जो हैं, एक बंदा 47 है, एक बंदा 46 है, एक बंदा 57 है, और मैं बता दूं 44 हूँ। लेकिन भाई मैं तो जिद्दी हूँ, तो मुझे तो फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन बात का ये बंदा भी बहुत हार्ड कंडीशन से निकल के यहाँ आया है, तो हम लोगों को तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन शायद वो बहुत कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं, तो उन लोगों को दिक्कत होती है। खैर, लद्दाख में रोड तो खैर ज़बरदस्त बनी है, नो डाउट, कोई शक नहीं है कि लद्दाख में रोड ठीक नहीं, कहीं कहीं पेचेस हैं, वो भी इन्वायरमेंट की वजह से हैं, अदरवाइज रोड ऑसम, एक नंबर रोड है भाई, एक नंबर रोड। तो हमारे पंकज सर को एक गाड़ी वाले ने रोक लिया है
शायद होटल के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं शायद वो उनसे। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो भाई साहब पहुंच गए हम लेह में। गजब की फीलिंग है भाई साहब, अंदाज़ा नहीं खुशी का। ये सामने गाड़ी वाले भाई साहब हमें मिले थे, इनका होटल है, होटल के रिकमेंड कर रहे थे लेकिन पैसे बहुत मांग रहे थे। पहले बोले भाई एक कमरे का 2000, दूसरे का 1500, तो भाई जोड़ के बताओ कितना हुआ, 3.5 हुआ ना। तो बोले नहीं 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 ऐसा नहीं है, एक का 2500, एक का 2000, 4500। मैंने कहा अच्छा भाई। सर ने कहा भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है सर, ज़रूरत होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो भाई ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना, कोई थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सर्च कर लेना, सर्च करके आपको बहुत इकोनॉमिकल रेटों में होटल मिल जाएगा। तो भाई साहब ये है लेह सिटी। फाइनली हम पहुंच गए हैं लेह, और हमारे सुमित सर और परमानंद जी चांदना साहब का वेट कर रहे हैं। हमारी लद्दाख पुलिस, हमें किधर जाना है, इधर जाना है डीसी ऑफिस, मेन मार्केट। तो इधर डीसी ऑफिस है, यहाँ से आप परमिशन वगैरह भी ले सकते हो। तो अब यहाँ आ गए हैं तो सबसे पहले देखते हैं एकोमोडेशन, और फिर करेंगे रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद फिर बनाएंगे कल की प्लानिंग, उसके बाद चलेंगे हम। तो ये सज्जन फिर आ गए हैं, साथ साथ हमारे चल रहे थे और फिर हमें ओवरटेक करके रोक लिया है, और पंकज जी को फिर कुछ बार्गेनिंग सी हो रही है इनमें होटल्स के लिए, और काफ़ी फोर्स कर रहे हैं अपने होटल के लिए। और हमारे पंकज जी भी स्मार्ट है, इतनी जल्दी से बातों में आने वाले हैं नहीं। तो अब हमारे पास रुकने के लिए 3 ऑप्शन है। ओल्ड बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड। तो भाइयों हम घूम रहे हैं लेह की मार्केट में। फाइनली कई मुश्किलों को पार करते हुए हम आ चुके हैं लेह में। और भाई साहब यहाँ तो चढ़ाई चढ़ाई है, और भाई साहब इनकी हिम्मत को सैल्यूट है। देखो भाई साहब साइकिल से आए हुए, साइकिल से ले आए, और लोग पूछते हैं यार तुम बाइक से जा रहे हो, अरे। और ये देखिए भाई साहब इनकी हिम्मत को देखिए, इनकी हिम्मत को देखिए, साइकिल से आए हैं। क्यों आए भाई साहब, किसने कहा था इनसे साइकिल से आने के लिए? तो भाई ये एक जज्बा होता है अपने आप में कि मैं कुछ ऐसा करूं कि दुनिया मुझे जाने, लोग मुझे जाने। जो काम आप लोग नहीं कर सकते हो ना, वो काम करने के इच्छुक होते हैं ऐसे लोग कुछ। और इनको क्या होता है ना, लाइफ में एडवेंचर चाहिए होता है, एडवेंचर, पेन। कहते हैं ना नो पेन नो गेन। तो भाई अगर मैं ना थोड़ा सा भी अगर एजुकेशन ठीक ठाक कर लेता तो मैं भी कहीं ना कहीं होता भाई साहब।
कुछ न कुछ तो होता। पंजाब नेशनल बैंक भी है भाई साहब लेह में। अपना इंडियन फ्लैग। तो परसों से जब से चले हैं ना, जब से श्रीनगर में घुसे हैं, जम्मू से निकले हैं, तब से हम काले झंडे 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 काले झंडे काले झंडे काले, जगह जगह काले झंडे देखते हुए आ रहे हैं। तो उस टेरिटरी से निकल के हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम इंडिया से निकल रहे हों, क्योंकि कहीं भी इंडिया का झंडा नहीं। और जब हम लेह में घुसे तो देखिए सामने इंडियन फ्लैग, तो फीलिंग आ रही है कि हाँ हम इंडिया में हैं। और जब तक हम उस टेरिटरी में घूम रहे थे तब तक हमें लग ही नहीं रहा था कि हम इंडियन टेरिटरी में हैं भाई साहब, लग ही नहीं रहा था ये भाई साहब। ओहो, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, झूले। यहाँ पर झूले का मतलब होता है नमस्ते। और झूले एक बहुत ही प्यारा शब्द है, झूले। लेह 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 लेह, ये है लेह की मार्केट। ये राइडर्स मोटरसाइकिलें यहाँ खड़ी हुई हैं। कहाँ गए? मेन मार्केट में आ गए। ये साइड आई थिंक ये दूसरी साइड से आ गए थे, हम लोग सीधे चले आए हैं और हमारे साथी लोग बैक साइड से पीछे आ गए थे। So finally guys,
दोस्तों।